कि मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। इसलिए ये लोग दूरी बना के, और मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानती, मैं इस चीज को गलत नहीं मानती, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। देश हमको वो है जो सदियों से सुल्तान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कि बुद्ध कदों देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि मुसलमान एक ये सोच रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ले ताकि हमको पकड़कर गिरफ्तार करके अंदर न डाल दिया जाए। कांग्रेस जनता पार्टी का क्या? हेलो मैं दानिश। कभी कभी यार सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आंखों के सामने आ जाते हैं, उनको जब देखो तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आजकल कांग्रेस जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर एक लड़की खूब ज्यादा वायरल हो रही है, नेहा भारती नाम है उसका। उसका जब मीडिया कर्मियों से बातचीत हुई तो उस शख्स ने क्या सच्चाई बयां की है। उन्होंने कहा कि नामों से फर्क पड़ता है। अगर मेरा नाम नेहा भारती तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी जगह पर नाम अगर कोई मुसलमान होता, कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, कोई भी नाम होता, तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। क्या सच में ये सच्चाई इस लड़की ने बयां की है? इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखेंगे। शायद जब आप इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपके जहन में एक नहीं 1000 सवाल जरूर खड़े होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम एक इमरान प्रताप गढ़ी साहब की नज्म जरूर सुनेंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आइए इस कंप्लीट वीडियो को देखने से पहले मेरे इमरान लबा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते हैं। कि मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। इसलिए ये लोग दूरी बना के, और मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानती, मैं इस चीज को गलत नहीं मानती, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। देश में आप आवाज उठाओ अच्छी बात है, बट अपनी सेफ्टी बहुत पहले है। वो लोगों को उठाकर आप ये देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए एनआरसी के, सीए के। उमर खालिद आज तक जेल में है, खालिद सैफी आज तक जेल में है। सारे के सारे मुसलमानों को आज तक जेल में डाला गया है और आज उनके खिलाफ सबूत भी नहीं है, फिर भी उनको जेल में डाला गया। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, मैंने भी लगातार बहुत सारी ऐसी बाइटें दी है जिसकी वजह से मैं जेल में जा सकती थी, पर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान होने में फर्क पड़ता है। इसीलिए इस देश में उन्होंने थोड़ा सा दूरी बनाई है और इसमें कुछ गलती नहीं है अगर वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि मुसलमान एक ये सोच रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ले ताकि हमको पकड़कर गिरफ्तार करके अंदर न डाल दिया जाए। कांग्रेस जनता पार्टी का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में बैठकर, विदेशों में बैठकर भारत विरोधी यहाँ गतिविधियां ये लोग कर रहे हैं। आ तो गया भाई, आज तो इंडिया में आ गया, ठीक है, अब आ तो गए इंडिया में, और क्या चाहिए आपको? और अगर हम बात करें, अगर है तो वो इंडियन ना, वो कहीं पे भी बैठकर लोगों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं पे भी पूरी दुनिया की कोई सी भी कंट्री में वो, अगर हमारे भारत देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए अगर आवाज उठा रहे तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हमें देखिए फ्यूचर, हमारे को ऐसा नहीं है कोई बहुत इलेक्शन जीतने हैं, बहुत सारी चीजें करनी, नहीं। हमारी जो मांगे हैं, जो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जो बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उसको पूरा कर दिया जाए। हम देश के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छे पेड़ मांग रहे हैं, स्कूल्स मांग रहे हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं, जिससे देश की जनता का ही भला हो, हमारी महंगाई कम हो, यही सब मांगा जा रहा है। आइडियोलॉजी क्या है कांग्रेस जनता पार्टी की? क्या आइडियोलॉजी? देखिए आइडियोलॉजी से खेल होता है ना भारत में। आइडियोलॉजी अब हम हिंदू मुसलमान करने बैठ जाए तो आइडियोलॉजी बन जाएगी। हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई, उतना होगा। आइडियोलॉजी ये है कि हमारे देश को रोजगार दो, बस। हमारी देश की जितनी भी जनता है, बताया जा रहा है ना दीपिका को देखिए। हाँ, क्योंकि जय भीम लिख दिया। हम तो खुद कहते, देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है। अब आप ये देखिए, धर्म को छोड़ दीजिए, अगर आप जय भीम, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसके वजह से हमारा ये लॉ, जितना हमारा जो लॉ पढ़ पाते हैं हम, जिसके वजह से हमारा संविधान बना, जिसके वजह से हमें न्याय मिलता है, न्यायपालिका, जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही है, जिसके वजह से आप लोग वाइट ले पा रहे हैं, आजाद घूम पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला
कबूतर या भीमटा बता दिया जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इससे पहले लगातार ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जब कांग्रेस सड़कों पर उतरेंगे तो उपद्रव मचाएंगे। कहाँ मच रहा है उपद्रव? देखिए आप, देखिए ये पता है इनको ये कैसे कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 100-50 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने देख लिया है, पहले ही आते ही वो वहाँ पर सब खड़े हुए थे, हमने सब देख लिया है। दलाल रिपोर्टर्स भी बहुत सारे आए हैं। जी मीडिया आपके साथ में, पुलिस प्रशासन आपके साथ में, विपक्ष आपके साथ में, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ोगे आप लोग, कैसे जीतोगे? आपको कैसे पता नहीं है सब साथ? मनोज झा ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, देखिए कि मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने, मुझसे लेटर पे कुछ लिखवाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कर दी इन्होंने। देखिए बात ये है कि हमारे साथ भारती जी के वीडियो को देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों यानी कि नाम से दिक्कत होती है, नाम का असर होता है। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की नज़्म को सुनने की कोशिश करते हैं, वीडियो देखिएगा। न चाहिए जाना पाबंदियां। वो भी पढ़ूंगा, एक एक करके सब कुछ पढ़वा दीजिए। मैं तो आया ही कलेजा निकाल के रखने के लिए। आप बस आप अपनी हथेली ऐसे रखिएगा, मुझे लगे कि हाँ ऐसे हाथ यहाँ पे मौजूद है जो मेरे कलेजे का वजन संभाल सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो सब कलेजा आपके सामने निकाल के रख के जाऊंगा। ये वादा कर रहा हूँ, वो सब पढ़ूंगा मैं मुसलसल। आज 6वां मुशायरा है, आवाज भी साथ नहीं दे रही थी, थकन भी बहुत ज्यादा, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जब इस तरह के अशार पढ़ता हूँ बहुत समझाया जाता है, बहुत डराया जाता है। इमरान साहब अभी उम्र क्या है, आपकी उम्र तो जुल्फ और आंचल के अशार कहने की है और आपकी पर्सनालिटी पे तो सूट भी करता है। तब मैं उनसे कह देता हूँ कि नहीं, वक्त आना पड़ा है कि बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश, बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ और इस नज़्म का आखिरी बंद, बुद्दों के लिए मैं कदों के लिए अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां। देश किसी तोगड़िया की तकरीर से नहीं बनता, देश अमित शाह जैसे फूटे हुए शातिर इंसान की चालों से भी नहीं बनता। देश सच है कि बुखारी साहब की तकरीरों से भी नहीं बनता। देश तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान के लिए अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां। आया ही कलेजा निकाल के रखने के लिए। नेटवर्क इशू आप देख सकते हैं। वाह, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हमको वो है जो सदियों से सुल्तान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे, ये कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस इमरान नवाब ऑफिशियल चैनल पर
आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। पसंद आते हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद। अल्लाह हाफ़िज़।